टॉपिक है जोड़, घटाव, गुणा और भाग। मैंने आपको जैसा कि पहले ही कहा, आप सीधे जोड़, घटाव, गुणा, भाग के संख्यात्मक उस पर न जाएं। जो होता आया उसे चेंज करिए, होता आया वो होता है, उसको तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर अब हम कर सकते हैं तो करें। पहले बच्चे को इंटरेस्टिंग तरीके से जोड़ घटाव को से जोड़ने का प्रयास करें। देखिए जोड़ तो सीधा सा ही है। मान लीजिए मैं 4 + 3 कर रहा हूँ, 4 + 3, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गए, ठीक है ना। 1 2 3 4 प्लस कितने करने, 3, 1 2 और 3, तो मैनुअल सम कितना आया, 7। तो ये आपके 7 बनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस तरह आप जोड़ कर सकते हो। अगर मुझे अब घटाव करना है, ये कितने, 7 माइनस में 5 करता हूं, तो ये तो एक, तो ये हो गया, 1 निकल गया, और ये 2, यहाँ तक 2, और ये 3 के बाद ये 4, और 4 के बाद ये 5, कितने रह गए आपके। यानी आप अस्सी को उल्टा कर दिए, जोड़ और घटाव हो गया। इस तरीके से आप छोटी छोटी संक्रियाएं और कहीं ना कहीं खेल खेल में उस बच्चे को जोड़ घटाव से जोड़ सकते। अब आ जाइए आप गुणा पे। गुणा क्या है आपका, मान लो 2 × 3, 2 × 3, तो देखिए ये हो गया आपका 2, 1 और 2, अब कितना है आपका 3। इसके 3 फोल्ड कर दीजिए, 1 ये वाला 1, ये 2 और ये 3, 2 × 3 कितना हुआ, 6, 1 2 3 4 5 और 6, मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए इसी से मल्टीप्लाई हो गया। अगर मैं 3 संख्या को गुणा करूं, 3, 2 × 3 × 2 ले लो क्योंकि छोटी रस्सी पड़ेगी, 2 × 3 × 2, ये आपका 2 हो गया। 2 × 3 तक तो भी हमने किया ही था, 1 2 और 3, ये कितना, 2 × 3, यानी कि 6 हो जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब क्या करना है, गुणा 2, तो जितना जो रिजल्ट आया उसका आधा, मतलब गुणा 2, 1 फोल्ड कर दो, 6 × 2, तो भैया ये 6 थे, इधर के 6 थे, और ये 6 12। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं, दोबारा समझिए। 2 × 3, देखिए 2 तो ये है आपका, थोड़ा बड़ा ले लेता हूं मैं। अब 3, तो 3 फोल्ड करिए, 1 तो ये हो गया, 1 इसको मानेंगे आप, ये 2 फोल्ड हो गए और ये 3 हो गए। ये आपका कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 2 × 3 हो गया, 2 × 3 6। हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 × 3 × 2, 2 का मतलब 2 फोल्ड करना है, 1 तो ये वाला और ये दूसरा, कितने हो गए, 12। गिनो इसको, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि आप 3 संख्याओं का गुणा भी 4 का भी हो जाएगा, लेकिन 2 3 तक बहुत है। हमें क्या करना, बच्चे का माइंड खोलना, इससे बड़े बड़े गुणा नहीं सिखाने, छोटे छोटे गुणा और गुणा के व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ना। अभी हम संख्याओं की बात ही नहीं कर रहे, हम उस ज्ञान की बात कर रहे हैं, 1 2 3 की गिनती की, जो बच्चा कहीं ना कहीं 10 12 तक तो वो व्यवहारिक रूप से सीख के आता, या आप थोड़ी बहुत मेहनत करके उसको सिखा सकते हैं। 2 संख्याओं का गुणा हो गया, 3 संख्याओं का गुणा हो गया। अब मान लीजिए आपको वर्ग, मैथ्स में एक वर्ग होता है, अरिथमेटिक वर्ग, 2 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर, इसको भी हम सिखाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब 3 ले रहे हैं, 3 का स्क्वायर, तो आप ये 3 है ना, तो इसका 3 हिस्से लेंगे आप, ये हो गया आपका 3, ठीक है ना, है 3। अब उसका स्क्वायर, ये एक हो गया, 3:1 हो गया आपका, ये 3:1 है, 3। अब मुझे 3 का स्क्वायर करना है, यानी इसके 3 फोल्ड करोगे आप, 1 2 और 3, कितने हुए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 3 × 3 9। तो आप इससे वर्ग भी सिखा सकते हैं।
इसके बाद आप घन घन को भी आप समझ पा रहे होंगे, जो हमारा अर्थमेटिक घन है। घन क्या होता है? 2 इंटू 2। अब इस घन वाले कॉन्सेप्ट को भी देखिए, हम इससे समझने की कोशिश करते हैं। किसका घन निकाल रहे हैं? 2 का घन। तो जिसका भी घन निकाल रहे हैं उसे आप 2 का घन, है ना? तो 2 पे इसको 2 बार 2 1 और ये 2 का स्क्वायर हो गया, 2 हो गया। 1 2 3 4। लेकिन मुझे तो निकालना है 2 का क्यूब। एक फोल्ड, 2 फोल्ड और करो, ये वाला 1 फोल्ड और ये 2। और ये कितने हो गए आपका? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी कि ये क्या हुआ आपका? क्यूब। तो देखिए, आपने जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुणा हो गया, वर्ग हो गया और घन हो गया। चलिए अब हम करते हैं पहाड़े की बात करते हैं। आप इससे पहाड़ा पूरा बना सकते हो। मान लो मैं 2 का पहाड़ा बना रहा हूँ। 2 एकम, ये आपका 2 एकम 2 हो गया, ठीक है ना? और 2 दूनी 4, 2 दिया 6 हुए। 1 2 3 4 5 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। 2 का पहाड़ा हो गया। अगर आपको 3 का पहाड़ा बनाना है तो पहली बार में 3 लोगे आप। पहली बार में 4 का बनाना है तो 4 लेंगे आप। 3 एकम 3 दूनी देखो 6, 1 2 3 4 5 6, 3 दिया। इस तरीके से आप पहाड़े सिखा सकते। और सुनिए, इसके अलावा आप थोड़ा बड़ी क्लास का हो जाएगा 6th में सर, घातांक 2 पे पावर। वैसे वर्ग और घन तक तो मैंने सिखा ही दिया। 2 का वर्ग और 2 का घन क्यों। लेकिन अगर थोड़ा और ऊपर जाए, घातांक, अगर मान लीजिए 2 में 5 ले रहा हूं, 2/5, तो वैसे 2/5 होता क्या है? 2/5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2/5। और ये होता है आपका 32, बड़ा कलर 32 होगा। ये घातांक। तो देखिए, घातांक की कहानी क्या है? 2/0 कितना होता है? 1। 2/1 क्या होता है? 2। 2/2 क्या होता है? 4। 2/3 क्या होता है? 8। वैसे यहाँ तक तो हमने किया है। और 2/4 16 और 2/5 32। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये वाली संक्रिया तो थोड़ी सी परेशान करने वाली है। घातांक 2/0। मैंने आपको हमेशा 2 का बताया तो 2 बार रस्सी लेने के लिए कहा, 3 का कहा तो 3 बार, ऐसे तो कहा। लेकिन किसी में भी 0 घात होती है तो कितना होता है? 1। चाहे 2 पे 0 चाहे 1000 हो, 5 पे 50 हो, 1000। तो ये हो गया आपका 2/0, 1, 2/0, 3/0, 5/0, क्योंकि सभी का मान क्या है? 1। अब इसमें एक फोल्ड करेंगे, 2/1, 2/1। मैंने एक फोल्ड किया, ये आपका 2/1 बन गया। 2/1 कितना होता है? 2। 1 और 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ? 2/2, एक फोल्ड कर दो, ये हो गया आपका 2/2, यानी कि 4, 1 2 3 4, 2/3 कितना हो गया? 8, 2/4 16 और 2/5 32। अगर इनको गिनोगे तो आप 32। ठीक है। तो ये थोड़ा सा टॉपिक हमारा 6 का है, लेकिन इससे आप घातांक भी सिखा सकते हैं। और देखिए, एक और हो सकता है। देखिए, जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, पहाड़ा हो गया, 3 संख्या गुणा वर्ग और घन, इतनी संक्रियाएं आप सिखा सकते हो। और भिन्न मैंने 10 संख्या इससे भिन्न कर 5 या 4 कल सिखाई थी। और मैं समझता हूं कि लगभग आपका 60 to 70% मैथ इसमें कवर हो गया। मानते हैं इस बात को?